Hello friends and welcome back to yet another video. I hope everyone is doing great. अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो मेरा नाम अमीन है और मैं बर्तानिया के शहर कैम्ब्रिज में एज अ नर्स काम करता हूँ। दोस्तों, बर्तानिया में काम करने से पहले मैंने कुछ अर्सा दुबई में काम किया और उससे पहले मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में एज अ नर्स काम कर रहा था। आज की वीडियो दोस्तों उन अफराद के लिए डेडिकेटेड है, उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जो दुबई के लाइसेंसर टेस्ट को पास कर चुके हैं और अभी उनके हाथ में एलिजिबिलिटी लेटर है और वो मंसूबा बना रहे हैं कि दुबई में जाकर जॉब हंट करें। तो उनके साथ मैं अपना जो स्टोरी है वो शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें प्लान की और किस तरीके से दुबई जाकर अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है वो फ़र्स्ट इंटरनेशनल जॉब एक्सपीरियंस हासिल किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने दुबई का सफ़र आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं वहाँ पर विज़िट वीज़े पर गया, जॉब हंट करने के लिए मैंने क्या तरीक़ेकार अपनाया और किस तरीके से मेरे इंटरव्यूज़ रहे और मुझे वहाँ पर किस तरीके से जॉब ऑफ़र लेटर्स मिलते रहे। तो चलें ये वीडियो शुरू करते हैं। आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, तकरीबन सितंबर 2018 को मुझे जो है वो मेरा एलिजिबिलिटी लेटर दुबई का जो है वो मौसूल होता है दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से। ये सब करने से पहले मैंने जो है वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे पहले उनको कंपाइल किया, अरेंज किया। आपको अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी पड़ती है जो मैंने भी करवाई। फिर इसके बाद एक अच्छी सीवी बनाई। सीवी बनाने के लिए कई दफ़ा उसके जो है ना मैंने फॉन्ट्स सीवी पर काफ़ी मैंने काम किया, अपनी सीवी अच्छी की। सीवी के अंदर टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट यूज़ किया, 12 साइज़ रखे डिजिट्स के और उनको बड़े प्लान और A4 साइज़ पेपर में एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने मेक श्योर किया कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और वो ब्रीफ और अच्छे से कंपाइल्ड सीवी हो। सीवी के साथ साथ मैंने फ़ौरन एक कवर लेटर लिखा। उसके अंदर जितने भी हस्पतालों में मैंने अप्लाई करना था उस कवर लेटर में माजरत के साथ जितने भी हॉस्पिटल्स में मैं अप्लाई करने जा रहा था उनके नाम से मैंने पहले ही कवर लेटर्स लिख लिए। कवर लेटर कहलाता है कि आप जो है ना किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट उनको शो करते हैं और आप बताते हैं कि आप पैशनेट हैं, आप इस मुल्क में आकर इस अस्पताल में आकर काम करना चाहते हैं और आप जो है वो इसके लिए किस तरीके से एक फ़िट कैंडिडेट हैं। तो कवर लेटर आपका एक इंटरेस्ट लेटर होता है उस पोजीशन के लिए, उस नर्सिंग ओहदे के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैंने सीवी तैयार की, कवर लेटर लिखा और उसके साथ एलिजिबिलिटी लेटर प्रिंट आउट करके अटैच करके कोई तकरीबन 20 से 30 जो है वो बंडल बना दिए, 20 से 30 सेट बना दिए इसके। तो अपना सीवी, अपना कवर लेटर और एलिजिबिलिटी लेटर प्रिंट आउट करके मैंने तकरीबन 15 से 20 सेट बनाए, पहले से ही तैयार किया। दुबई पहुंचने से पहले ही उनको अपने साथ रेडी रखा क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि दुबई मैंने जाते ही अपनी हंटिंग शुरू कर देनी है। फिर उसके बाद दोस्तों अपने जो यार दोस्त जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड लोग थे जो दुबई के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे थे उनसे मैंने इजहार ख्याल शुरू किया। उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए मुझे क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, किस तरह से जल्दी जॉब मिल सकती है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर जाऊँ। तो वहाँ पर दोस्तों ने मुझे इंडीड का मशवरा दिया। indeed.com वेबसाइट है, इसके अलावा डूबिज़ल है कि आप यहाँ से अप्लाई करें। तो पाकिस्तान से ही चूँकि मैं फ्लाई आउट नहीं किया था तो मैंने उन वेबसाइट्स पर अपने पोर्टल्स पर अपनी डिटेल्स फिल इन की और जॉब जिस भी किस्म की नर्सिंग जॉब थी उन पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो चूंकि आप अपने फर्स्ट एवर नर्सिंग एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझे इसी नौकरी की इंटरव्यू कॉल आएगी तो मैं इसी का ही इंटरव्यू दूंगा। आपने हर दरवाज़ा ठकठकाना है, हर किस्म की जो है वो, क्योंकि ये मेरा माइंडसेट था कि किसी भी किस्म की मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ जाकर ख़ुद को एक्सप्रेस करूँगा। और यकीन जाने उन इंटरव्यू कॉल्स ने मुझे बहुत प्रिपेयर भी किया। तो पाकिस्तान से ही मैंने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उन पर अपने अकाउंट्स बनाए। लिंक्डइन करके एक सोशल नेटवर्किंग दोस्तों वेबसाइट है जो कि आजकल इन हालिया कुछ सालों में बहुत ही मशहूर हो चुकी है और तमाम हेड हंटर्स, रिक्रूटर्स,
हस्पतालों के नुमाइंदे, एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स इन लिंक्डइन वेबसाइट्स पर जो है वो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को चुनने की कोशिश करते हैं। तो मेरा भी लिंक्डइन पर अकाउंट है, आप भी जाएं लिंक्डइन पर जाकर। ये लिंक्डइन एक किस्म की आपकी डिजिटल ऑनलाइन सीवी है, और लिंक्डइन जो है वो आपको कनेक्ट करता है हॉस्पिटल के साथ डायरेक्टली। तो आप अपने आप को वहाँ पर जितनी खूबसूरत अंग्रेज़ी में अपने आप को वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, जितने अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी आसान हो जाती हैं। तो मैंने भी जो है वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर काम किया था दुबई जाने से पहले, उसको बहुत खूबसूरत करके बनाया था। उसमें लैंग्वेज, ग्रामर, वोकेबलरी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी आपने ACLS, पाल्स, BLS किए हैं उनको मेंशन करें। जिस भी नर्सिंग स्किल्स के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उन तमाम को अपनी लिंक्डइन पर मेंशन करें। और इसके अलावा हमेशा एक्टिव रहें। लिंक्डइन के ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है और दुनिया भर की रिक्रूटमेंट्स आजकल लिंक्डइन से हो रही हैं। सो इसके अलावा दोस्तों, लिंक्डइन पर मैंने ख़ुद को एक्टिव किया, अपने DHA एलिजिबिलिटी लेटर, CV और कवर लेटर के सेट्स बनाए, 15-20 सेट बनाए। डायरेक्टली पाकिस्तान से निकलने से पहले ही हस्पतालों की वेबसाइटों पर गया, दुबई का नक्शा मैंने प्रिंट आउट किया दोस्तों, और दुबई के रीजन्स में जिन जिन टेरिटरीज़ में जो जो अस्पताल आते हैं उनकी मैंने मैपिंग करके प्लान बनाया कि इस दिन मैं यहाँ जाऊँगा, पीर वाले दिन यहाँ जाऊँगा, मंगल के दिन इन अस्पतालों में जाऊँगा, बुध वाले दिन इन अस्पतालों में जाऊँगा। और देखें, दुबई की जो अस्पताल है ना, वो उसके मेट्रो स्टेशन, पहले मेट्रो स्टेशन से शुरू होते हैं और जहाँ उसका मेट्रो जाता है वहाँ तक उसके अस्पताल हैं। तो जिस तरह उसका सीधा मेट्रो है ना, इसी तरीके से उसके मेट्रो के स्टेशंस के सीधे उल्टे हाथों पर अस्पताल हैं। तो वहाँ पर जो है ना, आपको जॉब अप्लाई करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दुबई की उद्मेता रीजन में जो है वो दुबई हेल्थ केयर सिटी बना हुआ है। दुबई हेल्थ केयर सिटी के पास जो है वो आपके पास अमेरिकन हॉस्पिटल है, राशिद हॉस्पिटल है, इसके अलावा सुलेमान अल हबीब हॉस्पिटल, मेडिक्लिनिक हॉस्पिटल है, एमिरेट्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और कई सारे क्लिनिक्स वहाँ पर हैं। तो मैं जो है ना, शुरू के 2-4 दिन खाली वहीं पर ही जाके रोज़ CV ड्रॉप करना, लोगों को एक्सक्यूज़ करके उनसे बात करना। तो और डेफिनेटली हमारे कंट्री का आई डोंट नो क्या है कि इतना अच्छा कोई इम्प्रेशन है नहीं, तो वो थोड़ा हिचकिचाते भी हैं जब वो पहले देखते हैं कि नेशनैलिटी क्या है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा कैरी करके वहाँ पर जाएं कि मैं भी जो है ना, शुरू के दिनों में वहाँ पर 3 पीस पहन के जैसा दूल्हा बन के बंदा जाता है, कभी कभी वो ओवर ड्रेस भी हो जाता है, लेकिन अगर आप एक प्लेन डिसेंट सा शर्ट और एक अच्छा सा पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, फॉर्मल पैंट शर्ट, तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन करता है आपके लिए। तो मैंने ये सारी प्लानिंग्स की, अपना मैप आउट किया पूरे हॉस्पिटल्स को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए UAE कैरियर्स वेबसाइट है, दुबई कैरियर्स है दोस्तों। अगर आप दुबई के अंदर गवर्नमेंट जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, दुबई के ख़ास अच्छे जो अस्पताल हैं गवर्नमेंट के, उनमें शामिल है राशिद हॉस्पिटल, दुबई हॉस्पिटल, अल जलीला चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और इसके अलावा 1-2 अस्पताल और हैं। इन सब का पे स्केल सेम है, और इनके लिए आपको जो DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, इसके वेबसाइट के ज़रिए ही जाकर आप उनकी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट के लिए ये है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी वेबसाइट है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरीज मुख्तलिफ हैं। जो बहुत मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनकी सैलरीज डिफरेंट रेंज से शुरू होती हैं और डिफरेंट रेंज तक जाती हैं। इसके अलावा दुबई के अंदर नेगोशिएशन का भी एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप वहाँ पर जैसे जैसे आप इंटरव्यू दे के ऑफ़र लेटर्स वसूल करते जाएंगे, आपको आइडिया होता जाएगा कि वहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट्स किस तरह होती हैं। तो वहाँ पर जो है ना, एक मार्जिन ब्रैकेट होता है वहाँ पर कि हमने इस रेंज से लेके इस रेंज तक जो है वो इस फर्द को रिक्रूट करना है। उस पर फिर आप अगर टेक्निकली एक सॉलिड फॉर्म पर अगर आप उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके उस तरीके से फिर जॉब ऑफर भी देते हैं। तो इस नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन के ऊपर भी, स्पेशली फॉर मिडल ईस्टर्न नर्सिंग जॉब्स के ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप वहाँ पर अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जॉब ढूंढ रहे हैं, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर आप नेगोशिएट किस तरह कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फिक्स पे बैंड होता है, फिक्स सैलरी होती है दुबई के अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पे की कोई नेगोशिएशन नहीं होती। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप अपनी
पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है वो अपने फिर उसके बाद एक दोस्त से रब्ता किया जो दुबई में उस वक्त रह रहे थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जो है वो मेरे लिए अगर एक बेड स्पेस, दुबई के अंदर बेड स्पेस का कॉन्सेप्ट है, पार्टीशंस और रूम्स जिस तरह यूरोप के अंदर बेड स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप रहोगे तो आप पूरा जो रूम है उसको रेंट आउट करना आपको पड़ता है, उसके फिर जो है ना किराया भरना पड़ता है बरतानिया और यूरोप के अंदर। दुबई के अंदर आप बेड स्पेस एक कमरे के अंदर 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या बंकर वाले हिसाब से भी वहाँ पर लोग रहते हैं और उसका किराया माहाना भरते हैं। जबकि यहाँ यूके, बरतानिया, यूरोप के अंदर जो है वो उस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पर आपके ऊपर लाजमी है कि आप अपना कमरा लेकर रहें। तो यहाँ पार्टीशंस और बेड स्पेस के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दुबई में दोस्त से मैंने रब्ता करके उनसे गुजारिश की कि मेरे लिए भी जो है वो एक बेड स्पेस का जो है ना वहाँ पर एक अरेंजमेंट हो सके। तो ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। सो आपके जो भी वहाँ पर फ्रेंड्स हों, आपके कॉन्टैक्ट्स हों, नेटवर्क्स हों, तो उनसे ज़रूर आप राब्ते में रहें और इन चीज़ों का आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करें। तो दोस्तों बेड अपने लिए अरेंज करें और कोशिश ये करें कि जितने अरसे के आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं उतने अरसे के लिए अपने लिए एक बेड स्पेस जो है वो मुकर्रर कर लें। उतने अरसे के लिए आपका जो रहने का बंदोबस्त है वो होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, 1 महीना जॉब ढूंढूंगा, बाकी के 2 महीने देखा जाएगा। नहीं, आप वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट होंगे, आप जॉब सर्च पर होंगे, जॉब हंट पर होंगे, और अगर आपको फिर खुदा न खास्ता 1 महीने के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप जॉब स्टार्ट नहीं करते, तो बाकी के 2 महीने आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि फॉर वॉट एवर ड्यूरेशन यू आर गोइंग टू UAE टू सर्च जॉब, आप उस ड्यूरेशन के लिए अपने लिए स्पेस, जगह पहले से ही अरेंज करके रखें। इसके अलावा कोशिश करें कि कम से कम जो है ना 1000 दरहम पाकिस्तानी रुपयों को 1000 दरहम में कन्वर्ट करके, जो वहाँ की करेंसी है, जो वहाँ पर दुबई के अंदर आपको पता है UAE का दरहम इस्तेमाल होता है, तो आप अपने साथ तकरीबन 1000 दरहम कैश रखें। और ये कैश आपके वहाँ पर जो है ना आपके खाने पीने के लिए काम आएगा। वहाँ पर जो आपका राशन होगा जो 1 महीने से लेके 3 महीने के दौरान आप वहाँ रहेंगे, तो अपने साथ कुछ कैश कैरी करें। और वो कैश आपकी जो यकीनन मेट्रो के ज़रिए, वहाँ पर मेट्रो और बस का निज़ाम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा है। तो और 300-350 दरहम में उस दौरान जो है वो 350 दरहम में आप माहाना एक ही दफ़ा आप उसको भरें तो पूरे महीने के लिए आपका कार्ड एक्टिव हो जाता है। और उस कार्ड को भी संभाल के रखिएगा। तो वो कार्ड जो मेट्रो कार्ड है वो उसकी रेल और उसकी बस दोनों में जो है वो यूज़ होती है। सो इट्स गुड कि आप जाते ही मंथली का एक ही दफ़ा एक्टिव कर लें, रादर देन उसमें 20-20, 30-30 दिरहम करके उसको टॉप अप करने से अच्छा है। चूँकि आप महीने से लेके 3 महीने के लिए जा रहे हैं, सो मंथली बेसिस पे उसको डायरेक्टली एक दफ़ा पे करके पूरे महीने के लिए एक्टिवेट कर लेंगे, तो आपके बस के सफ़र की टेंशन नहीं होगी, आपको आपके रेल के सफ़र की टेंशन नहीं होगी और आपकी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। तो ये सारी तैयारी आपने वहाँ पर जाने से पहले करनी है। वहाँ पर उतर के चौंक नहीं जाना है कि इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था, उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। जितनी ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं, देखें जितना अच्छा आप प्रिपेयर करेंगे ना, स्टडी हॉस्पिटल्स, रिसर्च फॉर हॉस्पिटल लाइक यू आर स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम। आप वहाँ के हस्पतालों, वहाँ के निज़ाम, वहाँ के सिस्टम, खाने पीने के मसले, तमाम चीज़ों पर रिसर्च इस तरीके से करें, मालूमात इस तरीके से जमा करें जिस तरह आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो। तो जितनी विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन, जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी कामयाबी के चांसेस उतने ही बुलंदोबाला होंगे। सो दोस्तों, इसके अलावा तमाम प्रिपरेशंस करने के बाद आपको एक विज़िट वीज़ा और एक रिटर्न टिकट अपनी करवानी होगी। सो कोशिश करें 2 वे टिकट बुक कर लें। अगर आपको वहीं से जॉब मिलेगी, वहीं से ही आप शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं है अगर आपकी वापसी की टिकट ज़ाया भी हो जाए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, जिस इदारे से आप जा रहे हैं, वहाँ पर तरीके से जो है वो छुट्टी लेकर जाएं। अब मैंने क्या किया था कि छुट्टियाँ ली, फिर उसके बाद मैं वापस नहीं आया, और जिसको कहते हैं कश्तियाँ जला कर जाना। तो आई नेवर लुक्ड बैक। सो it's kind of not an appropriate gesture, क्योंकि मैंने फिर जॉब भी वही चुनी जो मुझे पहले महीने के दौरान ही मेरा जिसमें इंटरव्यू हो गया था, और फिर चीज़ों को, प्रोसेसेस को होने में टाइम लगा। तो द बेस्ट वे इज़, मैंने क्या किया कि सितंबर में मुझे अपना एलिजिबिलिटी लेटर आ गया, नवंबर में मैंने अपने एनुअल लीव्स डाली और मैं निकल गया। निकलने से पहले अपने CV अरेंज किया, विजिट वीज़ा किया, टिकट की दुबई की, रिटर्न नहीं की थी, 1 वे की थी, विच वॉज रॉन्ग अ बिट। उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस मुझे हुए। सही तरीके से मैंने अपना चैप्टर पाकिस्तान का क्लोज़ नहीं किया। सो जिस इदारे से आप काम कर रहे हैं उससे 1 महीने की छुट्टी लें। दुबई के अंदर नर्सिंग के जॉब्स के अंदर ख़ास करके लिए 1 महीना इनफ है।
you will get the best opportunity, travel, hunt jobs, come back. मैं वहाँ पर 3 महीना रहा, कई किस्म के दूसरे चैलेंजेस देखने पड़े, बट सीखा उन चीज़ों से. लेकिन बहुत सारे मुझे वहाँ पर इंटरव्यूज़ के मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि सीवी तगड़ी थी. सीवी के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया था, उसमें अपनी तमाम अचीवमेंट्स जो थी वो ऑनेस्टली उसमें मैंने मेंशन की थी. और बात कर के जैसे जैसे मैं वहाँ इंटरव्यू, तो सीवी के फर्स्ट लुक से ही आपको कॉल आ जाती है. तो मैंने कोई तकरीबन दुबई के अंदर कोई तकरीबन 12 इंटरव्यूज़ दिए थे दोस्तों, 2 महीने के ड्यूरेशन के अंदर. और 12 में से मुझे तकरीबन 6 हॉस्पिटल से ऑफ़र लेटर्स रिसीव हुए थे. और उनमें से जो मुझे उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन हॉस्पिटल लगा था, मैंने वहाँ पर लोकली जो मेरे साथ नर्सिस काम करते थे, सीनियर नर्सिस जो वहाँ पर काम करते थे, उनसे मैं राब्ते में रहता था, और उनसे पूछ के सलाह मशवरा करके मैंने अपने लिए एक जॉब चूज़ की थी. और इसीलिए आप भी जितना अच्छा अपने आप को ग्रूम करके वहाँ जाएंगे, अपनी लैंग्वेज स्पोकन अच्छी रखेंगे, इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश में इंटरव्यू में क्वेश्चन रूल्स होते हैं, तो अपनी इंग्लिश अच्छी रखेंगे. आपके पास अपने आप, मेरे सारे जॉब्स बैकग्राउंड मेरा सारा क्रिटिकल केयर आईसीयू का था, कैथ लैब में भी कुछ अर्सा काम किया था, तो वो मेरी कार्डियक नॉलेज, क्रिटिकल केयर नॉलेज और जो नॉलेज थी वो मुझे बड़ा हेल्प करती थी अपना पॉइंट प्रूफ करने में और इम्प्रेशन जो है वो अच्छा देने में. इंटरव्यू टिप्स के ऊपर भी और अच्छा इम्प्रूव आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास करके, इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस बनाएंगे. दुबई के लिए फिर ऐसा हुआ कि विज़िट वीज़ा मेरा आ गया, टिकट हो गया, वालदैन को खुदाफिज करके मैं चला गया दुबई. दुबई पहुंच के आराम किया, दोस्त से मिला. फिर उसके बाद जैसे ही आई थिंक इट वाज वीकेंड व्हेन आई रीच्ड देयर, तो वीकेंड थोड़ा एक्सप्लोर करने में गुजारा. आप भी ऐसा करें, जाएं, देखें. वहाँ पर मॉल ऑफ एमिरेट्स है, दुबई मॉल है, वहाँ पर गार्डन्स हैं, वहाँ पर जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा है, इसके अलावा जुमेरा है, फार्म जुमेरा है, अच्छे अच्छे उसके बीचेस हैं, समंदर की अच्छी लहरें और साहिल समंदर हैं. तो वहाँ पर घूमे फिरें, तो आपका एक तो ये होगा कि आपके अंदर जस्तजू की एक लगन भी रहेगी, और जो कि मुझे भी काफ़ी हेल्प करती थी मेंटली प्रिपेयर होके अपनी जॉब्स अप्लाई करने के लिए. तो फिर दोस्तों मैंने फिर ऐसा किया कि नक्शा पकड़ा अपने हाथ में. मैं रह रहा था उद मेहता की तरफ, तो उद मेहता के पास ही जो है वो दुबई हेल्थ केयर सिटी है, और दुबई हेल्थ केयर सिटी के अंदर तकरीबन 5-6 बड़े अस्पताल मौजूद हैं. और आप अगर नक्शा दुबई का देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हेल्थ केयर सिटी के अंदर मेडिक्लिनिक हॉस्पिटल है, सुलेमान अल हबीब हॉस्पिटल है, राशिद हॉस्पिटल भी उसके आसपास ही है, लेकिन थोड़े से बाहर के अहाते पर पड़ता है, लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सुलेमान अल हबीब है, इसे एमिरेट्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. इसके अलावा बाकी क्लिनिक्स भी वहाँ पर कई सारे बने हुए हैं. वहाँ पर जाएं. सबसे पहले उस तरफ जिस एरिया में आप रहते हैं उनको मेट्रो स्टेशन के हिसाब से डिवाइड करें, देखें कि कितने डिस्टेंसेस पर हॉस्पिटल्स वाक़ हैं. जिस तरह से आप जो आपका अल्लाह भला करे दुबई हेल्थ केयर सिटी है या अलबरशा की जो साइट है, इस तरफ अलजारा हस्पताल और सऊदी जर्मन हस्पताल एक दूसरे के करीबी फासले पर पड़ते हैं. तो आप जिस दिन उस तरफ जा रहे हों तो आप कोशिश करें कि दोनों हस्पताल में एक ही दिन चले जाएं, और अपना लिबास होलिया सही रखें, दुरुस्त रखें, और दाखिल होते ही कॉन्फिडेंस के साथ दाखिल हों. ना उसमें बहुत ज़्यादा ऊंच लगना चाहिए, ना उसमें बहुत ज़्यादा नीच लगना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में. तो मैं 2 पीस पहनता था जी, फॉर्मल शर्ट ऑफिस की, फॉर्मल पैंट पहन के जो भी अस्पताल मुझे दिखता था मैं तो चला जाता था, और वहीं पर ही कोशिश करता था कि पहले नर्सिंग के किसी डिपार्टमेंटल हेड से बात हो सके, ख़ास करके क्रिटिकल केयर के अंदर. और अगर वो अवेलेबल नहीं होते थे या वो मुझे कहते थे कि आप चैनल फॉलो करें, आप एचआर के थ्रू आ जाएं, तो फिर मैं एचआर के उनकी वेबसाइट्स पर अप्लाई करता था, डायरेक्ट उनके नुमाइंदों से मिलता था. विजिटिंग कार्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों. जैसे जैसे आप अस्पतालों में जाएंगे, कुछ अस्पताल आपको रिसेप्शन पर ही आपको उनके जो रिक्रूटमेंट के जो तरीक़े हैं, ज़राए हैं, उनकी विजिटिंग कार्ड्स आपको देंगे. विजिटिंग कार्ड्स आप रखें, एक्सेप्ट करें, और जैसे ही आप उस दिन वापस घर आते हैं तो आप अच्छी सी ईमेल लिखकर जो आपका डीएचएल लेटर है, एलिजिबिलिटी लेटर, आपकी सीवी और आपका जो कवर लेटर है सॉफ्ट कॉपी में, पीडीएफ वर्जन में उनको ईमेल के ज़रिए पहुंचा दें उसी वक्त. तो आपको आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इस तरीके से दोस्तों मेरा सफ़र वहाँ पर चलता रहा. खाने के लिए वहाँ पर मैंने जो है वो दोपहर का एक इंतज़ाम किया हुआ था, एक 2 वक्त का खाना मुझे मिल जाता था, उसके माहाना कुछ पैसे दे देते थे.
और इतना कोई मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ। तो कुछ अच्छे दोस्त और अच्छे लोग भी वहाँ पर थे जो सपोर्ट करते थे और आपको हौसला देते थे कि आप कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आपने नेगेटिविटी अपनी माइंड में नहीं लानी है, आपने स्ट्रेसफुल नहीं होना है, घबराना नहीं है और कोशिश वहाँ पर करते रहना है। इसके अलावा दुबई जाने से पहले ये भी कोशिश करें कि आप अपने साथ कुछ दवाइयाँ ले जाएं जिसमें एंटी एलर्जिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जिस्म दर्द की दवाइयाँ हो गई, नज़ला ज़ुकाम की, आपका क्योंकि आबो हवा बदल सकता है तो आप बीमार भी हो सकते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए अपने साथ कुछ दवाइयों का बंदोबस्त करके जाएँ। और वहाँ पर भी जब आप जाते हैं तो खाना पीना जब आप वहाँ पर करते हैं तो एहतियात करें और सोचें जो भी आप खा रहे हैं वहाँ पर, जो भी आप पी रहे हैं वहाँ पर, वो करने से पहले आप ज़रा सोचें कि इसका आपके सेहत पर क्या असर हो सकता है। इसके अलावा नाप तोल के बदले आप इंजॉय करें लाइफ वहाँ पर, लेकिन खाना पीना अपना ज़रा देख के कि आपकी सेहत इफ़ेक्ट ना हो, जिसके ज़रिए आपकी जॉब हंटिंग जो है वो मुतासिर ना हो सके। तो मैं जो है वो अपने साथ कोई दवाई तो ख़ास नहीं ले गया था। तो वहाँ पर बीमार होने की वजह से मेरे कुछ पैसे वहाँ पर अस्पताल में ख़र्च हो गए, क्योंकि वहाँ पर मैं तो विज़िट वीज़े पर था और इंश्योरेंस मेरा वहाँ था नहीं, तो मुझे वहाँ पर क्लिनिक के पैसे ख़ुद भरने पड़े। तो यह है कि वहाँ पर आप अपने साथ दवाई ले जाएंगे तो आप अपना वहाँ पर ख़ुद इलाज कर सकेंगे और आपको पता होगा कि वहाँ पर आपने किस तरीके से रहना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने बता दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए आप दुबई कैरियर्स की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। वहाँ पर राशिद हॉस्पिटल है, दुबई हॉस्पिटल है और अल जलीला चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक दो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इन सब की तनख्वाहें सेम होती हैं और इनकी वैकेंसीज डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आती हैं। तो आप अगर आप गवर्नमेंट नौकरी के शौकीन हैं और आपको वो पसंद है, वो अच्छा लगता है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर दोस्तों आपके पास हर अस्पताल है। मैंने आपको कहा कि ऊद मेहता और हेल्थ केयर सिटी के हॉस्पिटल्स हैं। फिर वो कुछ स्टेशंस पर अल गरहूद हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो है वो गरगश हॉस्पिटल है। जिस तरह फासले पे डिफरेंट मेट्रो स्टेशंस के हिसाब से बहुत इजी और सिंपल वे है। मेडिक्लिनिक की पे अच्छी होती है दुबई के अंदर, ये एक अच्छा ब्रांड ऑफ हॉस्पिटल है। और देखें, लालच नहीं करनी है। शुरू के दिनों में जो आपको स्टेबल हॉस्पिटल मिलता है, जिस हॉस्पिटल के अंदर बेड ज़्यादा हैं, जो 200-300 बेड के अस्पताल हैं, आप यकीनन हो सकता है कि आपका जहन ऐसा हो कि भाई दुबई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं दुबई को एज अपने लिए कैटलिस्ट यूज़ करूँगा ताकि मैं यूरोप या यूएस या ऑस्ट्रेलिया एम कर सकूँ। तो ज़्यादातर वो लोग दुबई की तरफ जाते हैं जिनके ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके वगैरह के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो आपने दुबई को अपने लिए एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है। आप पाकिस्तानी नर्स वो नर्स बने कि आपका जो है वो नेक्स्ट लेवल जो है वो बड़ी से बड़ी कंट्री हो और हर तरह के लाइसेंसेस को इकट्ठे करते जाएं। ये आपके जो है वो एक आपके सोविनियर्स हैं, आपके मेडल्स हैं, ये आपके अचीवमेंट्स हैं। सो अगर आपने दुबई का अपने पास लाइसेंस कर लिया है तो फिर प्रिपेयर करें कि यूके का कैसे हासिल करके रखना है अपने साथ, यूएसए का कैसे हासिल करके अपने साथ रखना है, ऑस्ट्रेलिया का किस तरीके से करके रखना है, न्यूजीलैंड की तरफ क्या मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें जमा करनी है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक जॉब कल्चर में काम करते हैं। तो इन चीज़ों के भी पाथवेज और प्रोसेसेस का हमें अंदाज़ा और इल्म होना चाहिए। तो मेरे जहन में ये था कि दुबई जाते ही मैं दुबई में ज़्यादा अरसा स्टे नहीं करूँगा, मैं यूके या यूएसए की तरफ निकलने की कोशिश करूँगा। और उस प्लान को कोशिश करके किसी तरीके से वो चीज़ मुझसे एग्जीक्यूट हो गई और अब मैं यूके में एज अ नर्स काम कर रहा हूँ। तो दुबई के लिए जाते हुए क्लियर माइंड और प्लान के साथ जाएं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि शुरू के दिनों में जब काम करना शुरू किया तो दुबई की जो दरहम और सैलरी थी उससे एक ऐसा हुआ कि थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ गई कुछ महीनों के लिए मेरे जहन में। ज़िंदगी थोड़ी सी पुरसुकून होने लगी तो मैं अपने गोल और अपने विजन से पीछे हटने लगा। मुझे लगा कि यार यहीं पर ही कुछ अरसा काम कर लूँगा, मैं कहीं और जा सकता हूँ। फिर ऐसे ख्यालात आते थे कि यार बड़े अस्पताल जहाँ पर और ज़्यादा पैसे मुझे मिल सकें, मैं ज़्यादा और कमा सकूँ, उन अस्पताल में अप्लाई करूँ। और फिर आप एक साइकिल का शिकार हो जाते हैं। आप फिर एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं। आपको लगता है कि और कितना मैं कमाऊँ और कितना अचीव कर सकूँ उसकी सैलरी के हिसाब से, क्योंकि एक तो नेगोशिएशन है वहाँ पर और फिर जितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे उसकी पे उतनी अच्छी है। सो बी क्लियर कि आपने क्या करना है। अगर शुरू की जॉब आपको अपनी पाकिस्तान की पे से एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्केल पे एक अच्छी अमाउंट आपको मिल रही है तो आप
थोड़ा सा सोच विचार करके कुछ लोगों से नेटवर्क करके मशवरा करके उस ऑफ़र लेटर को साइन कर लें। ठीक है, तो मेरे भी यही थे कि रोज़ाना जैसे ही मैं उन छुट्टियों पे उस अपनी जो जॉब हंटिंग के लिए जिस विज़िट वीज़े पर मैं गया था, मेरी कोशिश होती थी कि अपने दिन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। चल जाता था, एक अच्छा सा फ़ोल्डर मेरे पास था, उसमें मेरे तमाम नर्सिंग के सर्टिफिकेट्स, मेरी डिग्री की कॉपीज़, सीवीज़, उन सब को अपने साथ कैरी करता था और डोर टू डोर जितने भी ऑफिसेस जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो सके, एक ही हॉस्पिटल के अंदर अगर 5 से 10 लोगों से भी मिलना पड़े तो मिलें। Don't be shy, but you know the meeting is also to be in the right way. तो सही तरीके से जाके मिलने से भी आपके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो दुबई के अंदर जितना आप डोर टू डोर जाएंगे, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपने आप को इंटरव्यू के ज़रिए अपनी डिस्कशंस के ज़रिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपकी नॉलेज चेक होती है। और जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके सर्टिफिकेशंस, स्पेशली मेरा ये एडवांटेज था, ACLS पाल्स और ACLS एडवांस्ड मैंने पहले ही करके रखा हुआ था और हर नर्सिंग स्किल्स के रिलेटेड मेरे पास सर्टिफिकेशंस थी। जो ये CPD पॉइंट्स वाले, खासकर जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिनके पॉइंट्स स्कोरिंग्स होती हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑलवेज मेक श्योर यू अटेंड दैम। एंड सिम अपने साथ आपको चाहिए होगी, दुबई की अपने पास एक सिम आपको लेनी पड़ेगी। डू है, एतिसलात है, डू और एतिसलात उनके सिम कार्ड्स हैं। मैं डू ही यूज़ करता रहा थ्रू आउट वहाँ पर। सो विच एवर यू चूज़ द वन दैट गिव्स यू गुड पैकेज, जो आपको अच्छा पैकेज दे, वो सिम अपने पास रखें, क्योंकि आपको दुबई का अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। अपने CV के ऊपर जिस कमरे को आप चुनेंगे, जिस लोकेशन को आप चुनेंगे, वहाँ पर पहुँच के वो एड्रेस आपने अपने CV पर अपडेट करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन करना है और CV, कवर लेटर, एलिजिबिलिटी लेटर हर जगह आपने पहुंचाना है। आई होप कि एलिजिबिलिटी लेटर आपको पता होगा कि क्या होता है। एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो आपको बताता है कि आप एलिजिबल है नर्सिंग की नौकरी, रजिस्टर्ड नर्स की जॉब करने के लिए। और जो अस्पताल जब आपको इंटरव्यू के बाद रिक्रूट करता है, वो अस्पताल आपके उस एलिजिबिलिटी लेटर को आपके लाइसेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये है कि ये बात है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो आई थिंक दीज आर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा अब इसके अलावा ये कि अपनी जो पाकिस्तानी नर्सेस वहाँ पर हैं या जो भी नर्सेस वहाँ पर हैं, उनके साथ रब्ते में रहें, उनसे पूछें कहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर वो आपको आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको बताते हैं तो वहाँ पर अप्लाई करें। अगर नेटवर्किंग करें। इसके अलावा प्लान 70% प्लानिंग, 80% प्लानिंग आपकी वहाँ दुबई पहुँचने से पहले ही होनी है। जो बाकी का 20% है ना, वो सारा एग्जीक्यूशन है। बाकी का 20% मेरा वही था, एग्जीक्यूशन ही था। जाना वहाँ पर 8 बजे निकल जाना, हॉस्पिटल्स विज़िट करते रहना, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना। ऐसा नहीं कि आप अस्पताल के दरवाजे से घुसे और आपको रिसेप्शन पे उन्होंने कह दिया भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और आप निकल के बाहर आ गए। नो, दैट्स नॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। 1-2 इंटरव्यूज़ मेरे ऐसे भी हुए थे जहाँ पर रिसेप्शन या HR ऑफिस से मुझे ये कहा गया था कि आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई डोंट नो, मे बी क्यों जिस मुल्क से हम आते हैं या वहाँ के रिक्रूटर्स भी देखते हैं कि ये किस मुल्क से आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ हार्श रियलिटी। तो आपने इनिशियल जो आपका कॉन्टैक्ट हो, वहाँ से अगर नो हो तो डोंट स्टेप बैक एंड कम बैक। जहाँ पर दरवाजे से, जिस पहले दरवाजे से उस अस्पताल के आपको ना मिले, तो आप कोशिश करके दूसरे उसके डिपार्टमेंट से एक्सप्लोर करें और ख़ुद को उनके साथ जो आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बात करने का मौका मिलता है, उसके दौरान अपना एक इम्प्रेशन ऐसा छोड़ें कि वो आपको कंसिडर कर सकें किसी इंटरव्यू के रोल के लिए। और इसके अलावा अपनी ईमेल्स, जो घर आए, जब सुबह से लेके शाम तक आपने हस्पतालों में होना है, आपने हस्पताल जाना है, सफ़र करना है, आपने मेट्रोस के ज़रिए हर अस्पताल पहुंचना है, CVs ड्रॉप करनी है और कोशिश करनी है इंटरव्यू की डेट लेनी है या इंटरव्यू करके आना है। जब आप घर आ जाते हैं, जब मैं घर आ जाता था, जब मैं अपने कमरे आ जाता था दिन भर की जॉब सर्चिंग के बाद, उसके बाद मैं ऑनलाइन बैठ के देखता था कि वेबसाइट पर किन की वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो कीप योर डे डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। सुबह से शाम तक हॉस्पिटल्स विजिट करते रहें,
डोर टू डोर जाएं, हॉस्पिटल्स जाएं और उनको सर्च करें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। किसी भी फर्स्ट उससे वापस आके ये ना समझें कि इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं है। सेम हॉस्पिटल में हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाएं। एक ही हॉस्पिटल में एक दफ़ा जाके अगर आप नो सुनते हैं तो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू कम बैक। नो, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि उसी सेम अस्पताल में जब मैं दूसरी तीसरी दफ़ा गया हूँ तो मुझे उस वक्त भी कंसिडर किया गया है। और जब भी दिन भर की सर्चिंग के बाद शाम को वापसी आप आ जाते हैं 6 बजे 7 बजे 5-6 बजे HR क्लोज हो जाता है। हॉस्पिटल्स की जो रिक्रूटमेंट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मैनेजर्स और मैनेजमेंट होते हैं, ये चले जाते हैं। जब शाम को आप वापस आते हैं तो फिर आप एक तो वेबसाइट पर देखें कि भाई किन अस्पतालों की वेबसाइट्स पर नर्सिंग की जॉब पड़ी हैं। फिर देखिए उन अस्पतालों के HR सब पड़ा हुआ है उनकी वेबसाइट्स पर कि भाई जॉब्स के लिए आप यहाँ अप्लाई करें, रिक्रूटमेंट की ये वेबसाइट है, इसकी ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर अप्लाई करें। तो आपने फिर वापसी आकर, मैं भी यही करता था कि दिन भर जॉब सर्च करने के बाद जो रात का वक्त था उस दौरान मैं वेबसाइट्स पर देखता था किन अस्पतालों की वैकेंसीज पड़ी हैं उनके, फिर मैं देखता था कि इनके HR के अंदर कौन कौन है और फिर मैं उन लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करता था बजरिया ईमेल। उनको ईमेल्स लिखता था, उनको लिंक्डइन पर मैसेज ड्रॉप करता था। लिंक्डइन पर अगर जवाब ना आए तो 2-3 दिन बाद दोबारा मैसेज करता था। सो इतना ज़्यादा ईगरली आपको जाना होता है। सो इसको कीप इट इन अ क्वाइट इन अ बैलेंस्ड वे, लेकिन आपको थोड़ी ईगरनेस दिखानी होती है व्हेन यू वांट टू गेट अ गुड जॉब इन अ गुड रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरी स्टोरी थी दोस्त। एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। उस दुबई की जॉब हंटिंग एक्सपीरियंस से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गेन हुआ, मेरे इंटरव्यूइंग स्किल्स बहुत अच्छे हुए। जिन इनिशियल डेज़ में ज़्यादातर मेरी रिजेक्शंस जो इंटरव्यूज़ में मैं ड्रॉप हुआ वो अपने इनिशियल इंटरव्यूज़ में हुआ, क्योंकि उन दिनों मुझे पता नहीं था कि सवालों का क्या कल्चर है। तमाम अस्पतालों के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और कल्चर्स और मेथडोलॉजीज़ भी सेम है, तकरीबन मिले जुले सवालात आपसे करते हैं। तो जैसे ही मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए मैं और पॉलिश हो गया और मेरी फिर उसके बाद जो है वो CV कवर लेटर और एलिजिबिलिटी लेटर ऑलरेडी अच्छे थे। पाकिस्तान से ही मैं CV और कवर लेटर अच्छे से बना के गया था। उनकी लैंग्वेज सारी चीज़ें अच्छी की थी। बात थी इंटरव्यू में अच्छा करने की, तो वो जैसे जैसे मैं इंटरव्यूज़ देता गया वो अच्छी होती गई और इस तरीके से मुझे वहाँ पर अपनी पहली जॉब मिली। सो आई होप मैंने अपनी साइड से, अपनी तरफ से इस वीडियो के हिसाब से जो भी मैं कवर कर सकता था मैंने कोशिश की है कि कवर कर लूँ आपके लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। सून आई विल बी रिटर्निंग बैक विद अ वीडियो ऑन UK कि UK के अंदर किस तरीके से आपने चीज़ें करनी हैं अगर आपके यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनता है। Hopefully we'll be seeing you in the next video. Thank you very much for watching this one. Till then, take care and bye bye.